और कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ के बाद वो बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और पीएम के दौरे पर TV9 भारतवर्ष की बड़ी कवरेज अब आप देखने जा रहे हैं। और देखिए, हमारे तमाम संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके लिए तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड को भी कई बड़ी सौगात मिलनी है। 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे दो सहयोगी इस वक्त केदारनाथ से आपको नजर आ रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन और पंकज झा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारियां इस वक्त वहां पर आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि थोड़ी ही देर पहले यह खबर आई थी कि मौसम एक बार फिर वहां काफी खराब हो गया है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। यहाँ बिल्कुल बद्री में तो खैर हेलीकॉप्टर की दिक्कत नहीं है, यहाँ आप रोड से ही पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और जिस तरीके से पहले ये कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का बद्रीनाथ का दौरा रहेगा, वो अब छोटा कर दिया गया है। वो कल ही आएंगे और शाम में दर्शन करके और फिर कल ही वापस चले जाएंगे। और ये सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक छवि रही है, खासतौर से केदारनाथ और बद्रिकाश्रम, 2019 से पहले भी जब लोकसभा चुनाव का प्रचार आखिरी दौर का खत्म हो गया था, तब वो यहाँ भी आए थे और केदारनाथ भी आए थे। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ हो या फिर महाकाल उज्जैन हो, यहाँ पर भी एक नया बद्रीनाथ बनाने का जो प्रयास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ आएंगे। मौसम थोड़ा सा खराब हो चला है और वो चिंता की बात है। बिल्कुल, कुमार कुंदन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, आप वहां से तस्वीरें दिखाइए। आप इस वक्त केदारनाथ धाम पर हैं, पीछे हम देख सकते हैं मंदिर केदारनाथ, और यहाँ पर तैयारियां किस तरह की चल रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले? निधि, TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को सबसे पहले केदारनाथ भगवान के दर्शन कराना चाहूँगा। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, तो पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। बाकायदा विशेष तौर पे हरिद्वार से इसके लिए फूल लाए गए हैं और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी का लास्ट ड्रिल है वो चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक परेशानी की बात यह है कि हल्की बर्फबारी हो रही है। पूरा का पूरा इलाका पैक हो गया है। आप देखिए, जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रही होगी, हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई है और जो जहां है फिलहाल अभी वहीं पे रुका पड़ा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प है कि कल सुबह मौसम किस तरह का होता है, किस तरह करवट लेती है। अगर मौसम इस तरह का रहा तो शायद किसी का भी आना संभव नहीं हो पाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि कल क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये पता लग पाया कि फाइनल कॉल और फाइनल डिसीजन कब तक लिया जाएगा? निश्चित रूप से, और जो रिव्यू टीम थी उन्होंने कई तरह के प्लान बनाए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके से। अभी तक का जो प्लान है उसके हिसाब से 7:55 पे प्रधानमंत्री हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में आएंगे और वहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। और रुद्राभिषेक करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे और उन मजदूरों से बात करेंगे जिन मजदूरों ने केदारपुरम को बसाने का नया जिम्मा उठाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोपवे का भी एक उद्घाटन करेंगे। आपको पता होगा सुरभि की गौरीकुंड से लेकर केदारपुरम तक रोपवे बनाया जा रहा है, जिससे कि आम लोगों को, आम तीर्थयात्रियों को सहूलियत हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वो एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं यहाँ के तीर्थयात्रियों के लिए, यहाँ के क्या पूरे देश के और विदेशों से जो भी लोग आते हैं। क्योंकि अभी तक सिर्फ आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं और इस सीजन में सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से 1.5 लाख लोग आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धा लोगों की है और वो श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इसका एक आर्थिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री की आस्था तो अपनी जगह है, लेकिन वो एक आर्थिक पहलू को भी समझते हैं और निश्चित रूप से एक तरीके से अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उन्होंने पेश किया है। हाल के दिनों में 6 बार वो यहाँ आ चुके हैं, कल 7वीं बार आ रहे हैं। और जितनी बार प्रधानमंत्री आते हैं उतनी बार लोग जो है खास करके अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के पूरे मास्टर प्लान को भी देखेंगे, 2025 में ये मास्टर प्लान पूरा होना है और उसमें क्या क्या चीज़ें रह गई है, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इंजीनियर से बात करके जायजा लेंगे और तकरीबन 3 घंटे वो यहाँ बिताएंगे और 3 घंटे बाद फिर वो बद्रीनाथ जाएंगे, जहाँ
यहाँ की होगा तो हमारे ये सारी संवाददाता तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेगी। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, केदारनाथ धाम की बात करें या बद्रीनाथ धाम की बात करें, इन दोनों ही धामों से खास लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया गया। कंस्ट्रक्शन का काम भी वहां पर चल रहा है। कहां तक वो काम पहुंचा है? और जैसा कुमार कुंदन ने बताया कि केदारनाथ धाम जब वो पहुंचेंगे, वहां पर जो इंजीनियर्स अधिकारी हैं उनसे जानकारी लेते हुए, पिछले साल की तस्वीर भी हमें याद है जब दीपावली के मौके पर वो गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा बद्रीनाथ में भी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ में थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि केदारनाथ में जो 2013 की तबाही आई थी उसके बाद बिल्कुल पूरा इलाका ध्वस्त हो गया था। और याद करिए, जब 2013 में घटना हुई थी, वो बीजेपी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और फिर बीच में खटपट हुई थी। बद्रिकाश्रम को भी एक बड़े लेवल पे बनाने की तैयारी की जा रही है। एक नए प्रोजेक्ट को, उसके आसपास के एरिया को कैसे विकसित करें और यहाँ तक पहुँचने में कैसे आसानी हो, उस पर काम किया जा रहा है। जी, और हमारे साथ केदारनाथ से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी आपको नजर आ रहे हैं। कुमार, चाहेंगे कि एक बार आप पूरा जो शेड्यूल होगा प्रधानमंत्री का केदारनाथ धाम पहुंचने का, क्या क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, एक बार वो भी आप दर्शकों को बताएं जो अभी तक है फिलहाल। देखिए, अगर प्रधानमंत्री के शेड्यूल की बात करें तो 7:30 का एक टेंटेटिव अराइवल का टाइम है। हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, एक आर्मी के हट्स वगैरह बने हुए हैं, वो आर्मी के नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने बना रखे हैं। और यहीं पे MI-17 से और दूसरे विमानों, जो इंडियन एयरफोर्स का हेली है, उससे जो है प्रधानमंत्री आएंगे। 7:30 पे वहाँ पे वो उतरेंगे और वहाँ से लेकर मंदिर तक आने में विशेष तरह की एक गाड़ी है, उसका प्रबंध किया गया है। उस गाड़ी में बिठा के प्रधानमंत्री को यहाँ तक लाया जाएगा। यहाँ पे आने के बाद प्रधानमंत्री बकायदा इस जगह पे, जो सामने में आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे बैठेंगे और उनके तीर्थ पुरोहित जो पंडित प्रवीण तिवारी जी हैं, वो प्रधानमंत्री की पूजा कराएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए संकल्प लेते हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उनके तीर्थ पुरोहित ने बताया कि एक ऐसा शख्स है जो कभी भी अपने नाम का संकल्प नहीं लेता है, वो हमेशा देश के नाम का संकल्प लेता है। मतलब बाबा केदार से वो देश की उन्नति और देश के विकास के लिए सब कुछ मांगते हैं।